नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। यहाँ पर देखिए, ये मेरे कैलेंचो के प्लांट हैं जिनमें अब फ्लावरिंग लगभग होने ही वाली है। इसमें बाकायदा कलियाँ बहुत अच्छे से आ चुकी हैं। वहीं कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें अब कलियाँ बनना शुरू हुई हैं और धीरे धीरे करके ये भी फ्लावरिंग पर आ जाएंगे। लगभग हर टिप्स पर अब कलियाँ बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। वहीं देसी वाली वैरायटी की अगर बात करी जाए तो देखिए, इसमें भी कैटरपिलर का जो अटैक हुआ था, अब उसका प्रभाव कम हो चुका है और जितनी भी टिप्स थी लगभग इन सब के अंदर कलियां बनने लगी हैं। और ये देसी वाला वो कैलेंचो है जिसे मैंने आप लोगों को कटिंग लगा कर दिखाया था, एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी। ये ऑरेंज वाला मेरा प्लांट है, इसको भी देखिए, कैटरपिलर ने थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से फ्लावरिंग पर आने वाला है। ये वाला भी तो इस टाइम पर जब कैलेंचो फ्लावरिंग पर आने वाला है और कलियां बन चुकी हैं या फिर कलियां बनना स्टार्ट हुई हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें अपने प्लांट की देखभाल कैसी करनी चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी अच्छी फ्लावरिंग हो सके। और अभी ये वो टाइम है, जैसे कि दिसंबर का मिड बिल्कुल चल रहा है और अब दिसंबर के एंड तक इनके अंदर फ्लावर्स आ जाएंगे। और अभी अगर ये फ्लावरिंग करके निपट जाते हैं, एक बार इनकी डेड हेडिंग आप कर देते हैं, तो फिर से जो है मार्च के स्टार्टिंग तक ये दोबारा से फ्लावरिंग पर आ सकेंगे, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग अप्रैल मिड तक बहुत अच्छे से होती रहती है। सबसे पहली चीज़ तो जो आपको ध्यान देना है, मिट्टी का एयरेशन अच्छा बना के रखना है। इसके लिए समय समय पर आप मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। यहाँ पर देखिए, ये मैंने मिट्टी वगैरह जो है बहुत अच्छे से गुड़ाई करके इनकी रखी हुई है। जिसमें जगह नहीं है उसमें भी आप किसी बारीक टूल्स से जो है वो गुड़ाई कर सकते हैं। मैंने इस बार ऑरेंज वालों को जो है नए सिरे से छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, तो अब ये लैगी नहीं दिखाई दे रही हैं। और कुछ हुआ भी क्या, मैंने इनको ऐसी जगह पर रखा हुआ है, ये मेरा जो एरिया है टेरेस पर, जहाँ पर इनको सुबह की से लेकर दोपहर तक की धूप मिलती है और उसके बाद ये शेड में रहते हैं, तो ऐसी जगह पर मैंने इनको रखा हुआ है। चलिए खाद के बारे में बात करते हैं। तो ये चूँकि फास्फोरस नीडी प्लांट है, इसको फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र पसंद होता है। और ये जो डीएपी के दाने होते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, ये अगर आप एक पौधे के अंदर 6 से 7 दाने दे देंगे अभी फ्लावरिंग के टाइम पर, तो ये बहुत अच्छे से जो है ग्रीनरी भी बनाएगा, फूल जो हैं उनकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी आएगी। और अगर कलियां बनना स्टार्ट हुई हैं और बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है इनकी कलियों के बनने में और खिलने में, तो वो एक इंटरवल जो है उसको भी ये कम करता है। मतलब फास्फोरस की जो क्वांटिटी होती है, जब वो मिट्टी के अंदर अच्छी हो जाती है, तो पौधा जो है वो अच्छी ग्रोथ करता है, जल्दी ग्रोथ करता है, ग्रीनरी भी इसके अंदर निकल के आती है अच्छे से, और फ्लावरिंग भी पौधा अच्छे से करता है। और अगर इनके मिट्टी के अंदर फास्फोरस की ये क्वांटिटी बनी रहेगी, तो ये एक एक सीज़न में कभी कभार 2-2 बार फ्लावरिंग करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। ये मैंने सभी के अंदर ये डीएपी के दाने दे दिए। मैंने इनको 2 से 3 बार बोन मील दिया है और अब इस सीज़न के अंदर मैं इनको दोबारा से बोन मील नहीं दूंगा। एक बार ही काफ़ी होता है बोन मील और कंपोस्ट। उसके बाद आप डीएपी वगैरह 1-2 बार दे दीजिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र समय समय से देते रहिए। इसमें बहुत ज़्यादा आप सरसों खली का फर्टिलाइज़र मत डालिएगा, वरना ये फंगस का शिकार भी हो जाते हैं। सरसों खली के अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जो एज अ लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने इन प्लांट्स में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सरसों खली का फर्टिलाइज़र डालने पर पौधे को सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। सरसों खली का जो फर्टिलाइज़र है वो पौधे की ग्रोथ को इन्हेंस करेगा, फ्लावरिंग अच्छी ले आएगा। लेकिन इसके अंदर आपको जब इस्तेमाल करना हो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र, तो जैसे आप पेटुनिया में डाल रहे हैं 2 पार्ट सरसों खली फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र और 1 पार्ट वाटर, तो इसमें क्या करना है आपको, लगभग 5 गुना पानी लिक्विड फर्टिलाइज़र में, मतलब 1 गिलास अगर आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो 5 गिलास पानी वाटर में, सिंपल वाटर में उसको मिक्स करके आप अपने पौधे में दीजिए। बढ़िया रिजल्ट आपको दिखाई देगा। और
जो फ्रीक्वेंसी है मतलब उसको देने की, जैसे आप बाकी पौधे में 15 दिन में दे रहे हैं तो आप महीने में एक बार दीजिए सरसों खली। बाकी आप बदल कर फर्टिलाइज़र जैसे सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र ये समय समय पर बदल कर दीजिए, आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। चलिए अब दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है जो इसके अंदर हम देने वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये ह्यूमिक एसिड 12% करके एक फार्मूला है। ह्यूमिक एसिड 20%, एमिनो एसिड 10%, सीवीड एक्सट्रैक्ट 20%, कोल्ड वाटर 50%, ह्यूमिक एसिड 12%, ये 2 बार हो गया है। तो मतलब इस तरीके से जो ये कॉम्बिनेशन बना है इसके अंदर आपको ह्यूमिक एसिड, सीवीड और एमिनो एसिड तीनों मिल जाता है, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए और उसकी फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लगभग इसका 1 ढक्कन अंदाज़न हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालकर अपने पौधों में डालेंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए इसकी। सेफ होता है और इजीली जो है ये मिक्स भी हो जाता है इसके अंदर। तो ये जो है ये बन गया और अब जो है पौधों में थोड़ा थोड़ा करके इसको हम सभी पौधों में डाल देंगे। ये अगर फ्लावरिंग आपके पौधे में होने वाली है तो एज अ सेफ फर्टिलाइज़र के रूप में आप अपने पौधे के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे इसको बहुत अच्छे से पौधे को ये ग्रोथ भी देगा, फ्लावरिंग भी देगा और सेफ भी रखेगा किसी भी तरीके के फंगस के लगने से। थोड़ा सा मेरा फर्टिलाइज़र बच गया है, मैं भी इसको दूसरे पौधे में भी डाल दूँगा, क्योंकि विंटर के लगभग सभी पौधों में आप इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट निकल के आता है। देखिए मैंने उस दिन रिपोर्टिंग कर ली थी अपने मिनी डहेलियाज की और अब ये ग्रोथ पर भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। इस बार मैंने विंटर गार्डन नहीं बनाया अपनी निजी समस्याओं में फंसकर। चलिए कोई नहीं, बार बार समय ऐसा ही नहीं रहेगा, चीज़ें बदलेंगी तो फिर नेक्स्ट ईयर जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें करके और विंटर गार्डन को खूबसूरत बनाएंगे। फिर भी मेरे पास इतने ज़्यादा पौधे हैं, लगभग देखिए पूरा दोनों छत मेरा भरा हुआ है। उनकी देखभाल करेंगे। करेंचो मेरे पास ये 6 पॉट में हैं, 2 देसी वाले हैं और 4 ये अलग अलग मतलब 3 अलग अलग कलर हैं, 2 ऑरेंज वाले और 1 ये रेड है और 1 ये पिंक कलर है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग भी मेरे इस फार्मूला को अपने कैलेंचो के में यूज करके देखिए, बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कैलेंचो मेरे पिछले साल तक बहुत ज़्यादा सर्वाइव किए और इस बार ये अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। फ्लावरिंग भी इनके अंदर समय से हो गई। अब नेक्स्ट ईयर तक इनकी अच्छे से देखभाल करेंगे। जब पौधे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ी देखभाल में भी कोताही और लापरवाही हो जाती है, और जब आप वर्किंग हो तो इस चीज़ के लिए जो है आप किसी को दोष नहीं दे सकते, ये आपके खुद का होता है टेंशन। जब आप मतलब इतने ज़्यादा पौधे आप बढ़ा लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। इसीलिए मैंने इस बार इनकी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं लगाई, नहीं तो मैंने पिछले साल की वीडियो में आप लोगों को दिखाया था करीब 50 से 60 ग्रो बैग मैंने इनकी कटिंग लगा डाली थी और यही नतीजा था कि मैं अपने मदर प्लांट्स को नहीं बचा पाया था। लेकिन इस बार मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उन कटिंग्स में बची जो कटिंग्स थी उनका देखभाल किया और मेरे पास ये 3 कलर ये और 2 देसी वाले बच गए। अब इन्हीं की देखभाल करूँगा और अब एक पॉट से ज़्यादा किसी भी दूसरे कलर को जो है किसी भी कलर को नहीं लगाऊंगा, क्योंकि समय मेरे पास कम होता है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।